एक समय की बात है, मोहन अपने माँ बापू के साथ रायपुर नाम के गांव में रहा करता था। मोहन एक सेठ के खेतों में काम करता था, लेकिन सेठ मोहन से बहुत ज्यादा काम करवाया करता था और बदले में बहुत कम मजदूरी दिया करता था। मोहन के माता पिता बहुत बीमार रहा करते थे। हे भगवान, एक तो ये बीमारी, ऊपर से ये गरीबी अब हमसे झेली नहीं जाती। हम अपने बेटे पर बोझ बनकर रह गए हैं। अब हमें अपने पास बुला लो भगवान, अब हम जीना नहीं चाहते हैं। मोहन पीछे खड़ा यह सब सुन रहा था। नहीं माँ पिताजी, आप ऐसा मत सोचिए। आप दोनों के बिना तो मैं मर जाऊंगा। पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं बहुत मेहनत करूंगा, लेकिन अपनी गरीबी को मिटाकर ही रहूंगा। मोहन को मजदूरी करते करते 1 साल बीत जाता है, लेकिन सेठ अपनी मक्कारी नहीं छोड़ता और हमेशा की ही तरह मजदूरों को बहुत कम मजदूरी दिया करता था। अब मोहन की माँ पिताजी की बीमारी भी बढ़ती ही जा रही थी। माँ, सेठ के यहाँ काम करना मुझे फल नहीं रहा है। अगर तुम कहो तो मैं पास के शहर में जाकर कुछ काम धंधा कर लेता हूँ। क्या पता माँ, हमारी गरीबी ही दूर हो जाए, फिर उसके बाद हम सब हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है बेटा, तुम चले जाओ, भगवान तुम्हें अवश्य ही सफल करेंगे। अगले दिन सुबह ही मोहन नहा धोकर तैयार हो जाता है। माँ, अब जाने का समय हो गया है, तुम और पिताजी अपना ख्याल रखना। बेटा, ये मैंने तुम्हारे रास्ते में खाने के लिए रोटी बनाई है, तो इसे भी अपने साथ ले जाओ। तुम्हारी बहुत याद आएगी माँ। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं तुम दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाता। कोई बात नहीं बेटा, हमें पता है तुझे हमारी चिंता रहती है। तू जा, भगवान तेरी सहायता करे। मोहन खाना लेकर जंगल के रास्ते से होकर पास वाले शहर की तरफ जा रहा था। दोपहर हो गई है, चलो यहीं पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा लेता हूँ। पेड़ के नीचे बैठकर मोहन अपने माता पिता को याद करके रोने लगता है। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता माँ बापू। मेरे माँ बापू कैसे रहेंगे अकेले, कैसे अपना ख्याल रखेंगे। इतना कहकर मोहन जोर जोर से रोने लगता है। अपनी माँ की दी हुई 4 रोटियां निकालकर मोहन कहता है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को ही खा जाऊं। इतना सुनते ही उस पेड़ पर रहने वाली 4 परियां डर जाती हैं। लगता है ये हमें खाने की बात कर रहा है, अब हम चारों क्या करें? परियां बहुत डर जाती हैं। चारों परियां मोहन के सामने प्रकट हो जाती हैं। मोहन परियों को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पहली बार अपनी जिंदगी में परियों को देख रहा था। सुनो, तुम हमें क्यों खाना चाहते हो? हम तो चुपचाप इस पेड़ पर रहती हैं, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या कह रही हो तुम? भला मैं तुम सबको क्यों खाऊंगा? मैं तो अपनी माँ की दी हुई रोटियों को खाने की बात कर रहा था। चारों परियां यह सुनकर हंसने लगती हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है, हम सब तो डर ही गई थी। अच्छा ये बताओ, क्या ये पेड़ तुम्हारा घर है? नहीं, यह पेड़ तो हमारी जेल की तरह है। हमारा घर तो दूर परीलोक में है, लेकिन जब एक दिन हम लोग धरती पर घूमने के लिए आई थी, तो यहाँ की एक जादूगरनी ने हमें यहाँ कैद कर लिया है और वो आने वाली पूर्णिमा के दिन हमारी बलि देकर हमेशा के लिए अमर होना चाहती है। तो तुम लोग यहाँ से उड़कर चली जाओ, तुम्हारे पास तो जादुई शक्तियाँ होती है ना? हाँ होती हैं, लेकिन हमारी छड़ी जादूगरनी ने अपने घर में छुपा रखी है और अपनी छड़ी के बिना हम कुछ नहीं कर सकती हैं। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम तो एक आम इंसान हो, भला तुम हमारी मदद कैसे करोगे? तुम मुझे बताओ तो सही क्या करना है। मैं तुम सबको यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। ये जादूगरनी हर रात अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक काढ़ा बनाकर पिया करती है। अगर तुम उस काढ़े में ये जादुई फूल मिला दोगे तो वो जादूगरनी मर जाएगी। मोहन वो फूल लेकर जादूगरनी के घर में जाकर छुप जाता है। रात को वो जादूगरनी जब अपना काढ़ा बनाने लगती है, तो मोहन जादूगरनी के बाहर जाते ही उस बर्तन में फूल डाल देता है और फिर मोहन वहीं छुप जाता है। जादूगरनी उस बर्तन से काढ़ा लेकर पी लेती है। काढ़ा पीते ही जादूगरनी जलकर मर जाती है और मोहन परियों की छड़ी लेकर उस पेड़ के पास आ जाता है। धन्यवाद मोहन, अब हम आने वाली पूर्णिमा के दिन आजाद हो जाएंगी। हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। इतना कहकर वो परियां मोहन को एक जादुई पतीला देती हैं। लो मोहन,
इस पतीले से कुछ भी खाने की चीज मांगोगे तो तुम्हें वो अवश्य ही मिल जाएगी। जादुई पतीला लेकर मोहन घर वापस जाने लगता है। मोहन को घर वापस जाते जाते रात हो जाती है। वो रात को रास्ते में अपनी मौसी के घर रुक जाता है। मोहन अपनी मौसी को सारी बातें बता देता है। मोहन की सारी बातें सुनने के बाद मौसी के मन में लालच आ जाता है और मोहन के सोने के बाद मौसी मोहन का पतीला चोरी कर लेती है और उस पतीले की जगह दूसरा पतीला रख देती है। अगले दिन मोहन अपने माँ बापू के पास पतीला लेकर जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। हे जादुई पतीले, मेरे माँ बापू के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान प्रकट करो। लेकिन कोई जादू नहीं होता। यह सब देखकर मोहन गुस्सा हो जाता है और परियों के पेड़ के नीचे जाकर चिल्लाने लगता है। तुम चारों परियों ने मेरे साथ धोखा किया है। वो परियों को सारी बातें बताता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है मोहन? हमने तो तुम्हें जादुई पतीला ही दिया था। चलो कोई बात नहीं, यह लो जादुई संदूक। तुम इससे जितना भी धन मांगोगे तुम्हें इससे उतना धन अवश्य मिलेगा। आज भी वापस रास्ते में मोहन अपनी मौसी के घर रुक जाता है। आज भी मोहन के सोने के बाद उसकी मौसी वो जादुई संदूक चुरा लेती है और उसकी जगह दूसरा संदूक रख देती है। अगले दिन भी मोहन के माँ बापू के आगे संदूक से कोई जादू नहीं होता। यह सब देखकर मोहन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो परियों के पेड़ के पास जाकर परियों से लड़ने लगता है। तुम सब धोखेबाज परियां हो। तुम सबने मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। मोहन, क्या तुम यहाँ से सीधा अपने घर जाते हो? नहीं, मैं रात को अपनी मौसी के घर रुकता हूँ और सुबह अपने घर जाया करता हूँ। अब मोहन और परियों को सब समझ आ जाता है। अब परियां मोहन को एक जादुई डंडा और एक रस्सी देती हैं। मोहन आज भी अपनी मौसी के घर जाकर रुकता है। मौसी जी, आपको पता है, इस बार मुझे परियों ने जादुई डंडा दिया है और इस डंडे की मदद से तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। मौसी यह सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। रात को जब मोहन सो रहा होता है तो मौसी चुपके से जाकर जादुई डंडा और रस्सी चुराने लगती है। जैसे ही मौसी रस्सी को छूती है तो रस्सी मौसी को लपेट लेती है और डंडा मौसी की पिटाई करने लगता है। मौसी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मोहन वहां आ जाता है और वो जादुई डंडे और रस्सी से मौसी को छोड़ने को कहता है। मुझे माफ कर दो मोहन बेटा, मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने ही तुम्हारा जादुई पतीला और संदूक चुराया है। अब मोहन अपना जादुई सामान लेकर अपने माँ बापू के पास आ जाता है। अब तो जब भी मोहन और उसके माँ बापू का कुछ भी खाने का मन करता तो वो लोग जादुई पतीले से मांग लिया करते थे और जादुई संदूक से धन लेकर अब मोहन एक बहुत बड़ा सेठ बन चुका था और गरीबों की मदद किया करता था। मोहन के माँ बापू भी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे और अब परियां भी अपने परिलोक में वापस चली गई थी। तो इसी तरह मोहन अब अपने माँ बापू के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।